जी अभिषेक जी भी आए हैं। मास्क से पहचानना मुश्किल होता है, तब सोचना पड़ता है कौन है। तो मास्क में है, दूसरे मास्क वाले के चेहरे है ना। इधर आ जाओ, इधर रास्ता है ना, रास्ता है ना। पहले मंत्र पढ़ लेते हैं साहब। 23वें से
23वें मंत्र से पृष्ठ संख्या 36। शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान् भूमे महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम् वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि ये ये कामान् दुर्लभामर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दत प्रार्थयस्व इमा रामा सरथा सतूर्या न हि दृशालं लभ्यनीया मनुष्यैः न हि दृशालभ्यनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रत्ताभिपरिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षिः शोभावामर्त्यसदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेज अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नित्यगीते शोभावामर्त्यस्य दन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेज अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नित्यगीते जैसा यम देवता ने नचिकेता को 3 वरदान देने की बात कही, उसके अनुरूप नचिकेता पहले वरदान के रूप में पिता की तृप्ति, दूसरे वरदान में स्वर्ग की प्राप्ति की जो साधनभूत जो अग्नि विद्या है उसका वरदान मांगा, और यम देवता ने सहर्ष इसको दे दिया, और बल्कि उसकी योग्यता पर प्रसन्न होकर के कि जब नचिकेता ने जो जो उपदेश किया था अग्नि विद्या का, जब ज्यों का त्यों सुना दिया यम देवता को, तो प्रसन्न होकर के उसको एक चौथा वरदान और दे दिया कि ये जो अग्नि विद्या है, स्वर्ग की साधनभूत जो अग्नि विद्या है नचिकेता, अब ये तुम्हारे नाम से ही जानी जाएगी, नाचिकेत अग्नि के रूप में। और जो कोई भी इसका 3 बार अनुष्ठान कर लेगा, सब याद कर ले मन के भीतर, जो इस अग्नि विद्या का 3 बार अनुष्ठान करेगा, कौन होगा उसका नाम? संज्ञा दी थी उसको नाचिकेत। या फिर इसका पहले श्रवण करे, सुने,
समझे और फिर इसका अनुष्ठान करे। इस प्रकार से 3 प्रक्रियाओं से होते हुए जो गुजरेगा उसको भी कहा त्राचिकेत। फिर 3 के साथ संबंध जोड़ करके माता पिता और गुरु आचार्य 3 के साथ संबंध जोड़ करके अर्थात इनके अनुशासन में रहते हुए, भाई जब तक कर्म के क्षेत्र में है तब तक ये 3 का अनुशासन पर हम अनिवार्य है। हाँ, जिस क्षण आपको आत्मज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए तो कहा उस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अगर सबको छोड़ना पड़े तो कोई दोष नहीं, लेकिन जब तक इस कर्म के क्षेत्र में है अभी संसार में हमें कुछ प्राप्तव्य लगता है कि यहाँ भी संसार में कुछ पाना है, बिल्कुल माता पिता की सेवा, उनके अनुशासन, उनके संस्कारों को मानना अनिवार्य है और साथ ही गुरुजनों को। तब हमें श्रुति कहती, तैतृय श्रुति, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव। बस विवेक साथ रहे, वो उस दिन चर्चा की थी इसकी काफी। अब ये नहीं कि पिताजी आके कोई व्यसन लेकर के आ जाए और चलो का वहां नहीं, उस स्थिति में कहा अपना विवेक लाना पड़ता है फिर, कि उस स्थिति में पिता वंदनीय तो हैं लेकिन अनुकरणीय नहीं है। अगर वो धर्म से, वैदिक धर्म से अगर विमुख हैं तो फिर उनको त्यागने में कोई दोष नहीं। फिर कथाओं में अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जाके हृदय न, जिसके हृदय में भगवान से प्रियता ना हो, वैदिक धर्म के प्रति जिसकी निष्ठा ना हो, उसको त्यागने में कोई दोष नहीं, चाहे यद्यपि परम स्नेही, चाहे कितना भी परम स्नेह आपका उससे हो। किसने किसने त्यागा तो वहां पर दृष्टांत दे रखे हैं। प्रहलाद ने पिता को, विष्णु ने भाई को, सब वहां पे है सारे वर्णन। भरत ने माँ को, कैकेयी माँ को, सबने त्यागा है। तो बिल्कुल वहां पर विवेक के साथ में जो वैदिक मार्ग के अनुयायी हैं, जो वेद के अनुसार जो शिक्षा देने वाले हैं, वैसे जिनके संस्कार है, वैदिक संस्कार हैं, ऐसे माता पिता और आचार्य के अनुशासन में रहते त्रिभेद संधि, इनसे संबंध जोड़ते हुए और 3 कर्म नित्य रूप से करते हुए। ये नहीं कि एक बार आपने आचार्य को बुलाया और 3 बार अग्नि का अनुष्ठान किया और आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। उसके आगे पीछे का जीवन कमार काट हिंसा जुआरी सब जो करने में लगे हुए हैं पाप कर्मों में। फिर इसी उपनिषद में आएगा आगे, ना शांतो ना विरतो दुश्चरितात्, न शांतो न, कि जिस जो अभी दुश्चरित से जो विरत नहीं हुआ है वो अगर बैठ के इसका अनुष्ठान करे तो, इसे कहा था नित्य रूप से 3 साधन बताए थे, याद है कि भूल गए? हाँ, यज्ञ, स्वाध्याय और दान, ये 3 कर्म, त्रिकर्म कृत तरति, ये 3 कर्मों को करते हुए नित्य रूप से कि हम नित्य जीवन में यज्ञ करते रहें। अब दैनिक ना हो तो कम से कम पाक्षिक हो जाए, नहीं तो मासिक हो जाए। कम से कम ऐसा ना हो कि जीवन में एक बार कभी कर लिया गिरा करके फिर कम से कम कुछ नहीं तो 6 महीने में तो हो ही जाए। इसीलिए शायद ऋषियों की परंपरा हमारे यहाँ वो 2 नवरात्रि का अनुष्ठान कर दिया गया। कम से कम अष्टमी नवमी उसी बहाने से कम यज्ञ कर लो, 6 महीने के अंतराल पर ही। वैसे हो तो नित्य, जितना हमारे सामर्थ्य, जितना भी समय हो तो कर सकें यज्ञ। फिर नित्य स्वाध्याय, स्वाध्याय में तो कोई दोष नहीं है ना। फिर एक यज्ञ और भी कर सकते हैं नित्य रूप से। गीता जी में प्रवेश करें तो गीता जी के 4थे अध्याय में 12 प्रकार के यज्ञ बताए। और जब भगवान 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं कि देखो अर्जुन मैं कहां कहां किस किस रूप से विराजमान हूं, तो भगवान वहां कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। ये तो कर सकते हैं ना यज्ञ रोज, जो गुरु दीक्षित हो तो अपने गुरु मंत्र का, नहीं तो किसी वैदिक, किसी क्यों गायत्री मंत्र का जप करे, कोई भी जप सकता है, जपे। या कोई भगवान के किसी अपने जो अपने आराध्य इष्ट हैं उनके किसी एक मंत्र का जप नित्य निरंतर करे, नियम के साथ में। मन मर्जी वाला नहीं चलेगा कि हाँ कभी मन हुआ तो कभी नहीं हुआ, तो का नित्य रूप से एक नियम के साथ में। फिर स्वाध्याय और दान, त्याग की भावना हमारे जीवन में रहनी चाहिए। इन 3 कर्मों को करते हुए जिसका चित्त शुद्ध है, इन 3 कर्मों को करते हुए और 3 के का अनुशासन मानते हुए, कोई जल्दी तो नहीं, हाँ वो टाइम पे पूरा 6:30 तक चले गए सब है। तो ये 3 कर्म करते हुए और 3 का अनुशासन मानते हुए
जो कोई भी इस अग्नि विद्या का, इस नाचिकेत अग्नि का 3 बार अनुष्ठान कर लेता है, वो साक्षात स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है, स्वर्ग इसको को प्राप्त कर लेगा। इस मर्त्यलोक का जो भी जीवन है, जन्म मृत्यु को पार करके वहां पहुंच करके उसके भोगों को भोगता है। फिर उसकी महिमा का वर्णन करते हुए तब यम देवता ने नचिकेता से कहा, अब तीसरा वरदान मांग करके मुझको अपने ऋण से मुक्त करो। और फिर नचिकेता ने तीसरे वरदान के रूप में आत्म विषयक विज्ञान पूछा कि एक विषय में सभी को संदेह रहता है कि मरने के बाद, मरे हुए जो मनुष्य हैं उनके बाद उनकी देह इंद्रिय आदि से व्यतिरिक्त कोई तत्व, कोई आत्मा रहती है। कोई तो ऐसे कहते हैं हाँ है, और कोई कहते हैं ना अयम अस्ति, कोई अस्तित्व नहीं है। इसमें सबको संदेह है। मैं आपके द्वारा इसी को जानना चाहता हूं। आप ऐसी कृपा करिए कि मैं इस विज्ञान को जान सकूं। और ज्यों ये वरदान पूछा है, अब तो फिर जम देवता ने, पहले 2 वरदान में कोई कमी नहीं, जैसे ही पूछा पिता की तृप्ति, कहा जाओ शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्। जैसे ही तुम्हारे पिता शांत मन वाले हो, उनका गुस्सा दूर हो जाए, उनको अच्छी नींद आए, तुरंत देता हूं। पूछा अग्नि विद्या, कहा ये लोग किस प्रकार की ईंटें, कितनी संख्या में ईंटें, किस प्रकार से अग्नि का चयन करना है, तुरंत बता दिया। लेकिन जब पूछा इस आत्म विषयक विज्ञान के विषय में, जब प्रश्न पूछा, अब तो जम देवता पहले तो भय दिखाते हैं। अरे नचिकेता, इस विषय में तो जो पूर्व जो देवता लोग थे वो भी संदेह में ही रहे। प्रयास किया उन्होंने, लेकिन उसका ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हुआ। क्या है, डरा रहे हैं कि इस वरदान का कोई निश्चित फल नहीं है, संदिग्ध फल है, पता नहीं तुम इसको ग्रहण कर पाओ न ग्रहण कर पाओ, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म है। अणु एष धर्म, ये विज्ञान बहुत ही सूक्ष्म है, जल्दी समझ में आता नहीं। इसलिए कोई और इसी के समान कोई और वरदान मांग लो जिसका कोई निश्चित फल हो। भाई अब पितृपक्ष में है तो पितृपक्ष में दो साधन कहे जाते हैं पितरों के लिए, एक भागवत और एक उपनिषद। तो भागवत का कम से कम एक निश्चित फल दिखाई देता है। भाई आचार्य लोग हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, लगता है ना पूजन पाठ हो रहा है, इसका कुछ एक पुण्य हमें एक आती वृत्ति। ये कि अगर भागवत कथा भी श्रवण करें तो उसका और भी निश्चित फल है, लेकिन वो ना मिले कम से कम ये तो लगता है ना कि हाँ हमने चलो एक पुण्य कर्म कर लिया, एक हमें पुण्यों की प्राप्ति हुई। उपनिषद में ऐसा कोई निश्चित फल दिखता नहीं, अनुभव में आता नहीं। और ज्ञान था वो ज्ञान पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। वैसे है कि फल मिलता है, ऐसा नहीं कि फल नहीं हो रहा, संस्कार चित्त पर पड़ रहे हैं। ठीक है, अभी उतना स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ भी ना आ रहा हो। और सुबह राजीव जी कहे थे, वो तीसरी बार था सुन रहे हैं, बताएं 2 बार गुरुदेव से सुना था। पहली बार जब सुना था तो कुछ समझ में नहीं आया था, बिल्कुल नए नए थे। फिर दूसरा अभी ऑनलाइन सुना था, 1 महीने चला गुरुदेव का स्वाध्याय लखनऊ आश्रम से, तो सुना उन्होंने, लगा समझ में आया। और अब सुन रहे हैं तो कहे बहुत आसान लग रहा है। तो धीरे धीरे मैंने कहा था ना, उपनिषद, शद माने अवसादन, गति, विसरण। धीरे धीरे पहले गांठें ढीली होती है, उसमें समय लगता है। फिर ऐसा नहीं कि कोई गति नहीं, जहां पर हम थे वहां से हम आगे बढ़ गए, गति हुई, हमारी हो रही गति। और एक समय ये अविद्या ग्रंथि बिल्कुल नष्ट हो जाती है, अज्ञान का नाश हो जाता है, विसरण, और हम अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। तो बिल्कुल हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। लेकिन जब ये पूछा तो उसके बाद पहले भय दिखाया कि बहुत कठिन है। अरे इसके विषय में क्यों पूछ रहे हो, कोई आसान सा पूछ लो। क्या है, पहले भय दिखाया। और भय वास्तव में ये जो प्रकरण है यहाँ पे, ये वास्तव में है कि ये जो आत्म विषयक विज्ञान है, इसके लिए निश्चित एक पात्रताएं हैं। वो वास्तव में उसके भीतर है कि नहीं, अर्थी, समर्थी, विद्वान, शास्त्र, अविपरीत, कि ये वास्तव में इनके भीतर चाह है भी कि नहीं। एक होता है कि कौतूहल होता है। एक बार कहीं मैं बैठा था लखनऊ में ही, तो वहां कुछ बात चली, अपना कुछ हमारे लखनऊ आश्रम के कुछ विद्यार्थी वहां थे, कर्मचारी लोग। तो जब वहां गए था, जन्मदिन का कुछ ऐसा कोई फंक्शन था,
तो उन्होंने पूरा वेद पाठ किया स्वर के साथ में। तो उनके कुछ सगे संबंधी बैठे तो उन्होंने पूछा कि जो बच्चे पाठ कर रहे हैं क्या इसके बारे में जानते हैं, ये इसके बारे में भावों को? तो स्वामी जी ने कहा नहीं, अभी वो उसका भाव नहीं जानते, लेकिन अभी सीख रहे हैं वेद पाठ करना। तो उन्होंने कहा कि बिना उसके अर्थ को, भाव को जाने पाठ करें उसका फिर क्या फायदा? तो हमने कहा ठीक है। हमने वहीं में बैठा था तो मैंने कहा आप गायत्री मंत्र पता है, आपको याद है? कह रहे हैं हाँ। हमने सुनाइए, हाथ सुना दिया। हमने इसका अर्थ क्या है? अब यही मैं पूछूं, बहुत लोग नहीं पता होगा अर्थ उसका गायत्री मंत्र का। हमने पता है गायत्री मंत्र का अर्थ। हमने महामृत्युंजय मंत्र याद है? कहा याद है। अर्थ क्या है उसका? कह नहीं पता। बहुत सारे मंत्र हम पढ़ रहे हैं, नहीं अर्थ पता। तो ऐसा नहीं कि इसका फल नहीं हो रहा। हमारी वेद की ऋचाओं के मंत्र का पाठ करने का भी, जप करने का भी फल है। ऐसा नहीं कि नहीं, बिल्कुल कोई फल नहीं। तो तुरंत उन्होंने पूछा स्वामी जी बता दीजिए फिर, अब कुछ नहीं जानना, क्या जानना है? का गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है, भाव क्या, वो बता दीजिए। हमने कहा आश्रम आना, आश्रम पे रुका हूं 2 दिन अभी। कहीं अभी बता दीजिए। हमने कहा नहीं अभी नहीं बताएंगे, तो कौतूहल हो गया ना भाई, जिज्ञासा हमने उत्पन्न की तो आपके इधर आ गई। अब अगर आपके इधर जिज्ञासा है तो आप आओगे, और नहीं तो यही शामली के थे तो मैंने कहा मेरठ आ जाना, मेरठ रहता हूं। नहीं आए आज तक। क्या हुआ? का जिज्ञासा नहीं थी। ठीक है, एक परिस्थिति के अनुरूप एक कौतूहल उत्पन्न हो गया, हाँ क्या हुआ, क्या होगा, क्या मतलब है इसका। लेकिन अगर बहुत समय तक अगर नहीं रहा वो, तो उसको कहते हैं कौतूहल। जिज्ञासा उसे कहते हैं जो आपको जीने ना दे। कई बार होता है कोई प्रश्न पूछ देता है, कोई ऐसी बात आती है, अगर हमारे पास इसका उत्तर नहीं है तो हम लोग पूरे जितने ग्रंथ है सब छान डालते हैं, पूरा देख डालते हैं कहाँ का है ये मंत्र कहाँ का है, इसका क्या भाव है। रात में नींद नहीं आती। तो क्या हुआ? कहा ये भले चाहे किसी और के द्वारा संप्रेषित थी, लेकिन वो जिज्ञासा अपनी बन गई। इसलिए कई बार जो आप लोग प्रश्न पूछते हो ना, स्वामी जी वो ऐसा किसी ने पूछा था, ऐसा लोग कह रहे थे, तो हम कहते ठीक है, जिन्होंने कहा था उनको बुला दो, क्योंकि जिज्ञासा आपकी नहीं है ना। आप ये कहते कि हाँ ऐसी चर्चा चल रही थी, मेरे मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, या मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया, मुझको भी जानना है कि वास्तव में ये क्या भाव है इसका, तब तो उत्तर दे देंगे तुरंत। लेकिन आपने कहा कि नहीं, उन्होंने ऐसा पूछा था। ठीक है, जब कभी मिले तो भेज देना हमारे पास में। जिज्ञासा भीतर अपने हो, जो हमें बिल्कुल आराम ना लेने दे कि जब तक हम उसको जान ना लें। तो वास्तव में सामने आए शिष्य के रूप में जो नचिकेता हैं, उनकी परीक्षा है कि वास्तव में ये अर्थी हैं कि नहीं है, जिज्ञासु हैं कि नहीं है। क्योंकि हल्की फुल्की जिज्ञासा होगी तो थोड़ा सा प्रलोभन देने के बाद, अरे अभी यहीं पे मान लो बाहर कोई कुछ बटन लग जाए, तो कोई ऑफर सोसाइटी तरफ से आ जाए, क्या सोसाइटी वालों को आज ये कुछ सुविधा दी जा रही है, तो संख्या कम हो सकती है कि नहीं? मन हो जाता है कि अच्छा 2 चीजें आ जाएं, कोई अपना पारिवारिक कर्तव्य कोई बड़ा सा आ जाए और उसी समय उपनिषद का सत्संग भी हो, तो क्या चयन करोगे? अब कोई यहाँ जो सुबह आ रहे हो तो समझ लेते हो कि हाँ ठीक है, और जो सुबह नहीं आ पाए तो कहीं ना कहीं विचारनी तो है ना कि अभी शायद उतनी पात्रता नहीं, लेकिन भगवान की कृपा है कि कुछ तो किसी मात्रा में है, तो ये भी कल्याणकारी है। ये भी हम करते रहे, इसको छोड़े ना, जितना मिल जाए। लेकिन अपने हृदय को हम स्वयं विचारें कि क्या हमारे भीतर उतनी चाह है इस बात की। आप सभी आमंत्रित हैं 21 सितंबर से। हाँ, 21 सितंबर ये महाराज जी आए हुए हैं, आचार्य जी ब्रज घाट से। वहां ब्रज घाट में कृष्ण आश्रम है, तो वहां पर 21 तारीख से पुरुषोत्तम मास जो लग रहा है अभी, जैसे आश्विन मास चल रहा है, ये भी पितृपक्ष के बाद 1 महीना आश्विन मास बढ़ गया है, जिसे हम कहते हैं पुरुषोत्तम मास। तो पुरुषोत्तम मास में 21 सितंबर से 27 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा है, सुनानी हमें ही है, इसलिए वो निमंत्रण देने आए हैं। तो सब आमंत्रित हैं। आप सभी आमंत्रित हैं, गंगा के दर्शन करें। बहुत सुंदर आश्रम है, वहां पे भगवान भोले बाबा विराजमान है, बड़े से प्राचीन आश्रम है।
हाँ, जो बाहर भी सुन रहे हैं वो भी आमंत्रित हैं, जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं। 21 से 27 सितंबर ब्रजघाट में गंगा जी के तट पर बढ़िया सुंदर आश्रम है, वहीं पर भागवत सप्ताह होगी पुरुषोत्तम मास में। तो जहां पे भी ऐसे विषय आते तो वहां हमें अपने अंतःकरण का परीक्षण करना चाहिए। बिल्कुल, ये सत्संग स्वाध्याय एक प्रकार से दर्पण है, हमारे पूज्य गुरुदेव ही कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर आए हो सत्संग में तो शीशा देख करके आए हो ना, कोई ऐसा बिना शीशा देख के आया हो? सब देख करके आए हो, घर से निकलते पहले शीशा जरूर देख लेते हैं। क्यों देखते हैं? कि हमारे कहीं वेशभूषा में हमारे चेहरे पे कोई कमी ना रह गई हो, कि कोई देखे क्या कहेगा, क्योंकि बिना मुंह धोए चले आए। तो जैसे इस दर्पण को देखा तो अपने भीतर कोई कमी है तो उस दोष को हम सुधार करके तब घर से बाहर निकलते हैं। तो ऐसे ही ये सत्संग स्वाध्याय जो है ये दर्पण है अपने अंतःकरण को देखने के लिए। अगर मन में कभी आए कि इतनी साधना तो करते हैं, हमारे दुख दूर नहीं होते, भगवान की कृपा नहीं मिलती, तो तुरंत फिर दर्पण में देखें क्या चीज? अपने अंतःकरण के दोषों को। कि जैसी पात्रता हमने सुनी थी नचिकेता की या किसी भी भक्त की, क्या उतनी पात्रता मेरे भीतर आई अभी तक? क्या मैंने उतनी साधना, क्या उतनी तन्मयता है मेरे हृदय के भीतर? नहीं है तो हम धीरे धीरे उसको अपनी साधना को आगे और बढ़ाएं। इसलिए सब प्रसंग है ये सब के सब। ऐसा नहीं कि अब नहीं है तो अब सुनना बेकार है, सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे प्रेरणा प्राप्त होती है और धीरे धीरे हमारी भी आगे गति होती है, पात्रता आती है भीतर सुन सुन करके ही। तो पहले तो भय दिखाया बड़ा कठिन है, लेकिन बिल्कुल अडिग रहते। नचिकेता कहते कठिन है तो बस अब यही चाहिए, कठिन वाला ही। आसान तो सब कर लेते हैं, क्योंकि इस वरदान के द्वारा, इस वरदान के अधीन ही परम पुरुषार्थ है। का धर्म अर्थ काम तो संसार में सब प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति कोई बिरला कर पाता है। और मैं मोक्ष का ही आकांक्षी हूं, मुझे मोक्ष की ही प्राप्ति करनी है। और वो मोक्ष का इस आत्म विषयक विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, बिना ज्ञान के मोक्ष संभव है नहीं। और ज्ञान भी किसका कहा? ब्रह्मात्मा के विषय जो ज्ञान है। कहते मुझको तो वही वरदान चाहिए। उसके बाद पुनः भय नहीं चला तो का लोभ दिखाना प्रारंभ किया। जो जो कल्पना आप कर सकते हो मन के भीतर, कहा सबसे पहले शुरुआत की पुत्र पौत्र की। 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र ले लो, पौत्र ले लो। लगा कुछ हलचल, कुछ चेहरे में कुछ भाव उत्पन्न हुआ नहीं। कहा ठीक है, बहुत सारे, अब केवल पुत्र पौत्र खाने को घर में अन्न ना हो, भोजन की व्यवस्था ना हो तो का बहून पशून गवादि लक्षणान की गाय जैसे जो दूध आदि देने वाले, पदार्थ देने वाली जो पशु हैं वो बहुत सारे दे दिए। फिर कुछ समृद्धि के परिचायक होते, कहीं यात्रा करनी हो तो हाथी घोड़े चाहिए। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो हाथी घोड़े मतलब आज के समय समझ लो गाड़ी, तो गाड़ी भी कैसी? कहा बड़ी गाड़ी हो, छोटी मोटी गाड़ी से काम नहीं चलता भाई। बड़ी गाड़ी से अपना ऐश्वर्य दिखाई देता है, तो कहा हाथी ले जाओ। और पता कहीं मेरठ की गलियों में जाना हो तो कल सुबह हम कह रहे थे कि बड़ी गाड़ी साथ में स्कूटी भी रहनी चाहिए। कहा घोड़े भी ले जाओ, तो कहीं पतली गली हो तो वहां निकलने के लिए। फिर साथ ही साथ गाड़ी तो हो, पेट्रोल डलाने का पैसा ना हो जेब में तो थोड़ा कुछ बस आभूषण भी तो हो, बस आभूषण। अब गाड़ी तो बढ़िया और हम फटे हाल से बैठे तो सब यही कहेंगे किसी मांगी हुई किसी गाड़ी है। तो बिल्कुल हिरण्यम, सोने चांदी भी ले जाओ। भूमि महद आयतनम, भूमि का बहुत सारा एक भाग ले जाओ। भूमंडल एक प्रकार से पूरा ले लो। भगवान भास्कर कहते राज्य ही ले लो, राज्यम ऋणीश्वर। अच्छा सब कुछ मिल जाए लेकिन अपनी ही आयु ना हो तो याद करें बुढ़िया माई वाला जो कहानी थी। क्या क्या चाहिए? अब देखो सब उसमें आ गया, सबका सब जो कहानी सुनाई थी। क्या क्या मांगा था उसने? कि अपने पोते को हाथी के ऊपर बैठे हुए सोने की कटोरी में खीर खाते हुए अपनी आंखों से देखूं। वो लगता है जैसा यहीं से निकला। वो सब मांगा, सब दे दिया उन्होंने, तैयार है देने को।
कह सब कुछ हो लेकिन अपनी ही आयु ना हो तो। कह स्वयं च जीव शरदो यावश्यसी, जितने वर्ष चाहो अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु मांग लो, जब चाहो तब। लगा कि कुछ बालक है तो लगता है समझ में आ नहीं रहा, ये बातें से समझ में नहीं आई तो कहते हैं एतत् तुल्यम, इसके ही समान, इसके समकक्ष अगर तुम्हें कुछ और लगता हो, कोई अन्य वर लगता हो तो वो मांग लो, खूब पैसा मांग लो। कई बार होता है छोटा बच्चा तो उसको हीरा दे दो तो पता चलेगा नहीं, उसको सोना चांदी दे दो तो उसको कोई होश नहीं उसका, लेकिन नोट दे दो तो वो पकड़ लेगा। वो तो मन में आया था बालक है 7-8 वर्ष का, इसको ये संपत्ति, ये जो ऐश्वर्य है समझ में नहीं आ रहे, पैसा दे देता हूं। कहा वित्तम, वित्त ले जाओ, धन ले जाओ। और कैसा धन, नष्ट होने वाला धन नहीं, चिरजीविका, मतलब साथ कोई फैक्ट्री दे दो कि जीवन भर तुम्हें मिलता रहेगा इससे, या कोई बड़ी एफडी करवा दूंगा, चिंता ना करो, हर महीने ब्याज मिलता रहेगा उसका। चिरजीविका मांग लो। महाभूमो नचिकेतस्त्वमेधि, केवल भूमंडल ही नहीं बल्कि साथ में ये भी वरदान कि तुम निरंतर इसमें वृद्धि भी करते रहो। ऐसा ना हो कि सारे भोग मिल रहे हैं, एक तरफ मिलता जाए और एक तरफ नष्ट होता जाए तो क्षेम की चिंता बनी रहती है। प्राप्त संरक्षणम, जो प्राप्त उसकी रक्षा की चिंता बनी रहती है। कहा नहीं तो इसमें निरंतर वृद्धि भी करते रहो। कैसी, भगवान की कृपा से 1 प्लॉट हुआ, काम करते करते 2 हो गए, 4 हो गए, यही मन में होता है। एक से कभी तृप्त नहीं होते, मतलब तो 4 और हो जाए, देखते रहते हैं आसपास कहीं प्लॉटिंग हो रही हो। तो जो जो मन में हमारी आसक्ति आकांक्षाएं, वो सब की सब कह दिया कामा नाम त्वाम काम भाजम करोमी, जाओ तुम्हें मैं अपनी इच्छा से कामनाओं को भोगने वाला बना देता हूं। कि जो तुम्हारे मन में, वो फिर दूसरी कहानी थी ना, 3 वरदान मांग लो, तीनों नहीं मांग पाते तो कहते जब तुम्हारे मन में इच्छा हो कामना तो मांग लेना। तो जैसे मन में हो तो ऐसी इच्छा से मांग लेना। अगर लगता है कि यहां कुछ छूट रहा है, अभी कुछ याद नहीं आ रहा, और साथ ही साथ कि अगर सारे पदार्थ तो हों लेकिन इंद्रियों में सामर्थ्य ना हो भोगने की, तो बुखार और बढ़िया लड्डू पेड़े खिलाए जाए तो कहीं भोगने की सामर्थ्य भी। अच्छा बुढ़ापे में वो सब रस आते हो जो बचपन में जिन चीजों में रस मिलता था, कहा नहीं बिल्कुल सामर्थ्य भी, काम भाजम करोमी, वो भी कर दे देता हूं, बिल्कुल अपनी इच्छा के अनुसार भोगों को भोगूं। ये जितने भी और भी जो जो दुर्लभ है इस मर्तलोक के प्राणी के लिए, ये कामा दुर्लभा मर्तलोके, मर्तलोक के प्राणियों के लिए और भी जो भी दुर्लभ है, सर्वान कामान, सब मांग लो, बिल्कुल तुम्हारे लिए पूरी छूट है। जैसे कभी कहते हैं ना बच्चों को, जो लेना हो वो ले जाओ। तो कई बार होता है हम लोग ले जाते हैं, आश्रम गए तो अपने विद्यार्थी वगैरह हैं तो हम कहते हैं जाओ मेले जो चाहिए सो ले लो। आप लोग कई बच्चों से कहते होंगे कि जो आए दुकान में आए हैं, जो चाहिए वो देख लो, प्रसन्न करने के लिए, जन्मदिन हो तो ऐसी करते हैं। तो वैसी बस यम देवता ने कहा बिल्कुल स्वच्छंद हो, जो चाहिए सो मांग लो। इमा रामा, होता मन में आया हो कि शायद दृष्टि मेरे रथ पर है तो गुरु जी कहते हैं कि ठीक है मेरी गाड़ी भी ले जाओ। कोई मैं सुबह कह रहा था कि कई होता है कि हमारे गुरुदेव के लोग आते हैं तो गुरु जी पे ध्यान कम रहता है, गाड़ी पे ध्यान ज्यादा रहता है। तो सर ऐसी ही हो मन में कि देखा हो कि शायद इनकी नजर रथ पर लगी हुई है, फिर जो यहाँ नित्यांगनाएं हैं, अप्सराएं हैं, क्योंकि आए यहाँ 3 दिनों के हैं तो शायद उस पर दृष्टि पड़ी हो कि यहाँ के भोग ऐश्वर्य तो क्या बात है। तो सबका सब कहते हैं ये जो रमणियां यहाँ पर हैं, जितनी अप्सराएं हैं, ये सबको ले जाओ, साथ में जो गाजे बाजे वाले हैं इनको भी ले जाओ। भाई पहले यही संसाधन थे मनोरंजन के, आज के समय होते थे कहते कि एलईडी एलसीडी ले जाओ। वो किसी ने सुनाया चुटला कि कोई व्यक्ति यहां से मर के गया, यम देवता के सामने पेशी हुई तो यम देवता कुछ अपना थे ना, कहा महात्मा है, तो उन्होंने कहा बताओ तुम्हें कहां भेजूं, स्वर्ग में या नरक में, कहां भेजूं तुमको। तो बच्चा था, उसने कहा जहां भेजना वहां भेज दो, बस नीचे से मोबाइल और चार्जर मंगा दो मेरा। तो आज के समय हो तो बच्चों के लिए, अब आज का बच्चा होता था तो यम देवता कहते कहो बढ़िया वाला मोबाइल दिला दूं तुमको, ये मत पूछो
आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सब मत पूछो, ले जाओ जिससे भी तुम्हारा मनोरंजन हो सके, मन का रंजन, जिससे तुम्हारा मन संतुष्ट हो सके, ये सब के सब ले जाओ। नहीं ईदृशा लब्धनीय मनुष्य ही, वास्तव में सारे जो भोग हैं ये मनुष्य लोग के जो प्राणी हैं उनके लिए ये प्राप्त नहीं हो सकता। ये तो मेरी कृपा है, अभिर्मत प्रतापी, ये तो मेरी कृपा से तुमको सब प्राप्त हो रहा है मनुष्य लोक में। कह सकते हैं कि मनुष्य लोक में दिव्य लोकों के भोग सब देने को तैयार हो गए। अब समझ लो, अग्नि विद्या में कहा था ना, पुरतः प्रणोद्य शोकादि को, कि वो यहीं पर रहते रहते, इस विद्या के द्वारा यहीं रहते रहते ही सब प्राप्त कर लेता है। तो लग रहा है ना प्राप्त हो रहा है, वो विद्या जान ली तो सारे वो जो पदार्थ हो तो यही इसको बैठे बैठे मिल रही हैं इस मर्त लोक में ही। मतलब पुराने का प्रत्यक्ष यही करा दिया सीधे सीधे। और इतना ही नहीं, ये जितने भी सेवक हैं, ये ऐसा नहीं कि मैं भेज रहा हूं तो केवल तुम्हारे साथ जाएंगे ही, बल्कि तुम्हारी आज्ञा का पालन भी करेंगे। प्रातः हमने चिंतन किया था कि मान लो कोई बड़ा व्यक्ति हमसे प्रसन्न होकर के अपना पूरा स्टाफ लगा दे हमारे साथ में, लेकिन वो स्टाफ आ तो जाए साथ में, लेकिन हमारी सुने ही ना, तो उसको लगे हम तो उनके सेवक हैं, ये कौन फटे हाथ पड़े हुए इनको, और सुने ही ना आपकी बात, तो किस काम के सेवक का? नहीं, सब आपकी सेवा करने वाले होंगे। परिचार्यस्व, आप जो चाहो सो इनसे सेवा करवा लेना। भगवान भाष्कर कहते हैं पाद प्रक्षालन आदि शुश्रूषाम कार्यात्मना इत्यर्थ, मतलब पैर में भी धुलवा सकते हो, चरण सेवा भी करवा सकते हो। इससे छोटा काम तो और नहीं हो सकता है ना। बड़े काम सब कर लेंगे, लेकिन वो कहते चलो मेरे पैर धो, तो कहा वो सब भी करेंगे जो आप कहोगे वैसे ही। लेकिन मरणम मां अनुप्राक्षी, हे नचिकेता, ये मरण संबंधम प्रश्नम प्रेते अस्ति नास्ति काकदन परीक्षा रूपम मां अनुप्राक्षर मयवम प्रष्टुम अर्हसि। बस ये काकदन लोकोक्ति लेकर के, काकदन परीक्षावत, जैसे किसी को कहते कि जाओ कौवे के दांत गिन आओ, गिने कभी कौवे के दांत? कौवे के दांत हो तो गिनेंगे ना। ऐसे ही ये जो तुम बात पूछ रहे हो ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है, इसका कोई निश्चित फल नहीं कि सुनने के बाद भी। एक मंत्र आएगा गीता जी में भी आया था दूसरे अध्याय में कि अहो आश्चर्यम, कि कोई इस आत्म तत्व का वाचन कर रहा है, फिर वाचन करके कोई सुन रहा है, सुन करके कोई समझ रहा है, और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या कि सुनने के बाद भी कोई ऐसा जिसको कोई भी ज्ञान होता नहीं, किसका? अपनी आत्मा का ही। और इसी उपनिषद का मंत्र है वो जो दूसरे अध्याय में आया था, आश्चर्य ज्ञाता कुशानुशिष्ट। तो बड़ा आश्चर्य है, मनुष्याणाम सहस्रेषु का हजारों मनुष्यों में से किसी के भीतर ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, फिर कोई उसमें से कोई बिल्ला उसके मार्ग पे आगे पढ़ता है, साधना करता है और साधन करके सिद्ध होता है। और सिद्धों में भी कोई बिरला ऐसा है जो मुझको जान पाता है। कश्चित माम वेति तत्वतः, मुझको कोई तत्वता अर्थात इस आत्म तत्व को जान पाता है। इसलिए ये बड़ा ही वैसा ही है, समझ लो जैसे कौवे के दांत गिनना, शायद हो जाता है इसका कोई निश्चित फल ना मिले, इसलिए छोड़ो इसको मेरे लिए ही। मत पूछो कि वो रहता है मरने के बाद कि नहीं रहता है, ये आत्म संबंधी प्रश्न मत पूछो, ये छोड़ दो, मेरे लिए कोई और मांग लो। एवं प्रलोभ्यमानोपि नचिकेता महाहृदवद अक्षोभ्य आहम। बिल्कुल सब कुछ सुनते हुए नचिकेता की स्थिति वैसे ही है जैसे बड़ा कोई जल स्रोत हो, कोई उसमें कितना भी जल डाला जाए उसमें कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता, कि उसमें कोई बाढ़ नहीं आती। जैसे समुद्र में ही है, अनेकों नदियां दिन रात उसमें जल डाल रही हैं, कहीं भरा समुद्र, ऐसे लगता है कुछ कोई फर्क पड़ा ना हो, बड़े शांत हैं। और इसके बाद फिर नचिकेता बोलना प्रारंभ करते हैं। यहां तक सुबह हम लोग सुन चुके थे। अब नचिकेता जो परीक्षा थी ली जा रही थी नचिकेता की, अब वो समझ लो अपना उत्तर दे रही है।
और ये तो कह सकते हैं ना, परीक्षा पत्र आया, जो जो परीक्षा पूछा गया सब सुनते रहे, अब अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। पाठ कर लेते 26 से। शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेज अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नित्यगीते। सर्वप्रथम अपनी पात्रता विवेक का परिचय देते हैं। कोई सामान्य नहीं है, बिल्कुल विवेक कर रखा है। किसका विवेक? नित्य और अनित्य का विवेक, कि संसार में क्या नित्य है और क्या अनित्य है। अच्छी प्रकार से इसका विचार कर रखा है। कह देते हैं कि हे यम देवता, हे यदंतक अंतक, अर्थात जो सबका अंत करने वाले हैं, हे ऐसे अंतक देव, ये जितने भी आपने भोग दिए हैं सब कैसे हैं? का स्वभावा, स्व माने कहते हैं कल, अश्वत्थमेनम, अश्वत्थ मतलब जो कल के लिए आने वाला, का शो अभाव। ये जितने भी आप भोग के बारे बता रहे हैं सब कैसे हैं? का स्वभाव वाले हैं। पता नहीं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ऐसा भाव वाले ही हैं। और क्या है? का सर्वेन्द्रियाणि जरयन्ति तेज, ये वास्तव में मनुष्यों के इंद्रियों के तेज को ही क्षीण करने वाले हैं। विचार करें, भोगों को आप भोग रहे हो या भोग आपको भोग रहे हैं? क्यों रोज तो खुशी मनाते हैं, देखो हमने ये खा लिया, हमने ये पा लिया, ये सुख भोग लिया। आपने भोगे? कहते हैं भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, क्योंकि भोग तो नित्य नवीन नए नए पैदा उत्पन्न हो रहे हैं। जो हमने सोचा भी था उससे नए अकल्पनीय बिल्कुल नए नए भोग प्रकट हो रहे हैं। फिर बजेगा भोग तो हम जितना भोगते जा रहे हैं रोज नए नए प्रकट होते जा रहे हैं। समाप्ति किसकी हो रही है? क्षीण कौन हो रहा है? का क्षीण हम हो रहे हैं। तो वास्तव में भोगों को हमने नहीं भोगा, लगता है कि ये सारे भोग हमें ही भोगते जा रहे हैं। हमारी एक एक इंद्रियों की सामर्थ्य जो है धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान भास्कर का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है भज गोविंदम। राजीव जी का बड़ा प्रिय, मुझे कई बार कह चुके हैं, अब यही सुनेंगे। हमने के समाज में नहीं सुनाया जाता है सब चीजें पहला सब घर बार छोड़ के चल दिया हमारे साथ में। तो उसका नाम है मोह मुदगर, कि जहां जहां आपके मोह हैं वहीं पे भगवान भास्कर एक प्रहार करते मुदगर का। कब तक पड़े रहोगे यहीं पे? चलो निकलो। तो वही क्या हम लोग बार बार बोलते रहते, बीच में आता है। तो वही कहा अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्रिंकरणे। कहते नहीं रक्षते, संसार की जो लौकिक विद्याएं हैं, लौकिक जो ऐश्वर्य हैं का ये अंत समय रक्षा नहीं करते। रक्षा कौन करता है? का भज गोविंदम, गोविंद का भजन ही। अब भजन भी कई प्रकार का है। कितने प्रकार का? ये जो कर रहे हैं इस समय यही भजन है, मतलब भगवान के स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप को जानना। का ये जितने भी संसार के जो आप भोग बता रहे हैं
इनका पता नहीं कल रहे ना रहे। फिर दूसरा, इनको भोगने में तो हमारी ही इंद्रियों का तेज क्षीण हो जाता है। ये हमारे इंद्रियों के तेज को ही क्षीण करने वाले हैं। और हो भी तो अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव। आप जितनी भी आयु दे रहे हो ये सब की सब अल्प ही लगती है। जो 100 साल भी जी रहा होगा उसको भी लग रहा होगा ना, रावण को भी लगा कि बहुत सारे काम छूट गए अधूरे। कितनी आयु थी रावण की? ब्रह्मा के पुलस, पुलस के विश्रवा, विश्रवा के रावण। कितनी पीढ़ी हुई? चौथी पीढ़ी में आ गए ना ब्रह्मा के बाद, तीसरी पीढ़ी में। और भगवान राम कोई गणना नहीं है, लगभग 26 से 27 पीढ़ी में आए हैं। बहुत लंबी है। कितनी आयु थी? संतुष्ट हो गए? तृप्ति मिली? ऐश्वर्य में कोई कमी थी? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, सोने की लंका। क्या स्थिति हुई? का जितना भी ये सब अल्प ही है, ये जीवन अल्प ही, अल्प मात्र ही है। इसलिए तब एव वाह, ये वाहन वाहन आप अपने पास ही रखिए, आपके पास ही रहें। तब नित्य गीते, ये नित्य गायन भी अपने पास ही रखिए। भगवान भास्कर कहते हैं, जो कहा सर्वेंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः, क्या क्या क्षीण करते हैं? यदेत सर्वेंद्रियाणाम तेजस जरयन्ति अपक्षयन्ति अप्सरः प्रभृतयो भोगा अनर्थाय एव एते धर्म वीर्य प्रज्ञा तेजो यश प्रभृति नाम क्षपयितृत्वात्। क्या क्या नाश करते हैं? ये अगर संसार के विषयों में भोगों में कोई अनुरक्त हो जाए तो धीरे धीरे उसके धर्म की हानि करते हैं। भोगा शक्ति हो जाए, विषय शक्ति बहुत ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति धर्म अधर्म का भी विवेक नहीं करता। अब आज का समय देखें तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। जो बड़े बड़े पदों पर हैं आसीन, शायद सरकार उनको उतनी तनख्वाह दे रही है कि उनका पालन पोषण हो जाए, कम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ऊपर से कुछ जब तक ना मिले तो पता नहीं ऊपर से कि नीचे से, कहां से भी, जहां से भी आ जाए, है ना। सब कुछ होते हुए भी कहीं धर्म अधर्म का विवेक नहीं रहता। अगर भोगा शक्ति बहुत जाता है तो अधर्म धर्म की हानि करते हैं। वीर, उसका जो एक भीतर की एक शक्ति सामर्थ्य है, भाई सीधी बात है, अधर्म करने वाला हमेशा देखिए झुका ही रहता है, नजरें नहीं मिला सकता सबके साथ में का वो यश भी उसका। फिर प्रज्ञा, भाई बुद्धि तो भ्रष्ट हुई तभी तो अधर्म की कमाई ला रहे हैं, तो प्रज्ञा भी उसकी, उसका भीतर का जो तेज है का वो क्षय करता है। और यश, यश भी क्षीण होता है। इसलिए ये सब आप अपने पास ही रखें। और जो आप कह रहे हो याम चापी दीर्घ जीविकाम तुम दिस्ससी तत्रापि सुनो, उसके बारे में सुनो। जो आप कह रहे हो दीर्घ काल तक, बड़े समय, ये कहा ना कि जब तक चाहो तब तक, तो वो भी कह दिया कैसा है का सर्वम यद ब्रह्मणो अपि जीवितम आयु अल्पमेव किम उतः अस्मदादि। कहा देखा जाए तो कि जो ब्रह्मा जी की भी आयु है ना वो भी बहुत अल्प है। एक समय उनको भी जाना है ना। जब आप कभी प्राणों की कथा का श्रवण करें, कोई दैत्य जब तपस्या साधना करता है, ब्रह्मा जी आते हैं, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, तो सीधे कहता है मुझको अमर कर दो, मेरी देह को अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहते हैं बस यही नहीं दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं भी अमर नहीं हूं। संसार के विधान के बिल्कुल विपरीत है। जात से ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, का जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, अटल है। तो मेरी आयु निश्चित है। कितनी है? तो गीता जी में भगवान सुनाते हैं कितनी है। का एक भाई आया जो चतुर्युग जो है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एक चतुर्युग हुआ। ऐसे इसके बाद कलयुग का फिर आता है सतयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ऐसे करते करते जब 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं
सहस्र युग पर्यंतम अर्हयद ब्रह्मणो विदु। ब्रह्मा जी की आयु कितनी जानो का 1000 चतुर्युग जितना होता है उतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। आयु नहीं, एक दिन। उस एक दिन में 14 मनु हो जाते हैं। और ये समय चल रहा है 7वें मनु का। व्यवस्थित मनु 7वें मनु है। भागवत सुनेंगे, अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो वहां वर्णन पूरा मिलेगा आपको। इसमें व्यवस्थित मनु का चल रहा है समय, इसलिए आचार्य लोग संकल्प नहीं कराते हैं कि व्यवस्थित मनवंतरे किस समय आप कर रहे हो का जो व्यवस्थित मनु हैं उनके काल में आप ये यज्ञ हवन कर रहे हो, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो। तो 7वां मतलब अभी उनकी दोपहरी चल रही है, अभी आधा दिन बीता है उनका, ब्रह्मा जी का। और आपके पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर हो गए इसी के भीतर, लेकिन उन ब्रह्मा की भी आयु, हाँ इतनी बड़ी उनका एक दिन का, इतनी बड़ी उनकी प्रलयकालीन रात्रि है जब वो सबको अपने भीतर समेट लेते हैं। और फिर अगले दिन सुबह उठ करके, जैसे आप दिन भर क्रिया अपने जो भी कार्यकलाप करके सब समेट के सो जाते हो ना, सब अज्ञान में लीन हो जाता है ना, कुछ होश नहीं, और अगले दिन उठे तो का फिर पूर्व के संस्कारों के साथ पूरा अपना कार्यकलाप फैलाते हो। ऐसे ब्रह्मा जी भी सो जाते हैं। कब तक कहा सहस्र युग पर्यंतम, इतनी लंबी उनकी रात्रि है, सोते रहते हैं। फिर जब उठते हैं अगला दिन होता है तो फिर बहुत सारे सब ये संसार चलने लगता है, सब उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है सृष्टि की। ऐसे चलता रहता है। ऐसे करते करते उनके एक साल में 365 दिन हैं और ऐसी 100 वर्ष की आयु है उनकी। मतलब कैलकुलेटर फेल हो जाएगा आयु निकालने में उनकी। अच्छा, ये तो जाना ही नहीं हमने कि इन युगों की कितनी आयु है। तो कहा 4,32,000 वर्ष है आयु कलयुग की। अब घर जाके कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना। 4,32,000 कलयुग की आयु है। अभी लगभग 5-6 बीते हैं, शुरुआत है अभी तो। अभी बहुत कलयुग नहीं, तो शुरुआत है। इससे ही बुरा समय आने वाला है। बड़ी भगवान की कृपा है कि हम लोग को अभी सुनने को मिल जा रहा है उपनिषद, गीता वगैरह, पता नहीं आगे क्या होगा। तो इतनी है कलयुग की आयु। फिर इसकी दुगनी मतलब 4,32,000 गुणे 2 उतनी है द्वापर युग की आयु। फिर इसी की 3 गुनी है, गुणे 3 का त्रेता युग की, और उसके गुणे 4 है सतयुग की। चारों को जोड़ लीजिए, ये जब 1000 से गुणा करके जितना आए समझ ले ब्रह्मा जी का एक दिन। इतनी लंबी उनकी एक रात्रि, गुना करते जाइए इसको। फिर 365 दिन मान ले साल के, और ऐसी 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की, लेकिन वो भी अल्प ही है। कोई कहानी की कथा सुनी थी कि किसी ने कहा तो लोमश ऋषि ने बताया कि जब एक ब्रह्मा की आयु पूरी होती तो अपना एक छाती का एक बात उनके रख देते हैं। कहीं किसी शास्त्र में वर्णन सुना था इस बात का, मतलब उनकी भी किसी सामने आयु कम है, अल्प ही है। यद ब्रह्मणो अपि जीवितम आयु अल्पमेव, जब उनकी भी आयु एक प्रकार से अल्प, एक दिन उनको भी जाना ही है। तो किम उतस्मा अस्मदा आदि दीर्घ जीविका, फिर आपके जो दीर्घ जीवन उसके सामने कुछ ठहरता ही नहीं। अतः तवैव तिष्ठन्तु वाह, इसलिए ये सब आप अपने पास ही रखिए, कोई उसके प्रति आकर्षण नहीं, क्योंकि नित्य अनित्य का बिल्कुल दृढ़ विवेक है। ये संसार की जो भी वस्तुएं हैं सबकी सब अनित्य हैं, मिलने और बिछुड़ने वाली हैं। इसलिए इनसे मिलने वाला जो सुख भी होगा वो भी ऐसा ही मिलने और बिछुड़ने वाला, वह नित्य सुख नहीं मिल सकता इससे। किंचा, इसके सिवा और क्या। तो अगला मंत्र पढ़ते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मंत्र हैं। आज पहली वल्ली पूरी करनी है। 27वां मंत्र 40 नंबर पृष्ठ पे। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष चेत्वा, लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा, जीविष्यामो यावदशिष्यसि त्वम्, जीविष्यामो यावदशिष्यसि त्वम्, वरस्तु मे वर्णीय सैव, वरस्तु मे वर्णीय सैव। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो,
लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्मचेत्त्वा लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्मचेत्त्वा जीवेष्यामो यावशिष्यसि त्वम् जीवश्यामो यावदिष्यसि त्वम् वरस्तु मे वरणीयः स एव वरस्तु मे वर्णीया स एव। अपने वरदान बिल्कुल अटल टिके हुए। वरस्तु में वर्णीय स एव, मुझको चाहिए तो अपना वही वरदान। इसे कहते हैं बाल हट, ऐसा हो बाल हट। संसार की वस्तुओं के लिए नहीं, बिल्कुल बाल स्वभाव हमारे भीतर भी आ जाए ऐसा ही। जिससे बच्चे अपनी किसी कामना के लिए अड़ जाते हैं कि हाँ मुझको यही चीज चाहिए। बच्चे अड़ते हैं। हम लोग बचपन में किया, कभी अनशन कर दिया कि चलिए कोई एक खेल को चाहिए था, 2 दिन खाना नहीं खाया तो सखा के ठीक है चल दिला देते हैं। साइकिल चाहिए बच्चे को तो यही वाली चाहिए। ऐसी हमारे भीतर क्यों नहीं हट होता कि ज्ञान चाहिए तो यही वाला ज्ञान चाहिए। अगर साधक हैं, भक्त हैं तो बिल्कुल शायद हमारे संकल्प में कमी है, डावाडोल हैं हम, इसीलिए कोई योग्य हमें आचार भी प्राप्त नहीं हो पाते। भगवान की कृपा तो बहुत दूर की बात है। अगर दृढ़ संकल्प हो, अगर हम सच्चे वास्तव में अन्वेषक हैं इस ब्रह्म विद्या के, तो अपने आप, और शायद आप लोग की पात्रता है, कुछ आप लोगों ने साधना कर रखी कि घर बैठे बैठे सोसाइटी में, लक्ष्मी विहार में बैठे बैठे चाहे किसी को निमित्त बना दिया हो, राजीव जी और ममता जी को बना करके निमित्त ही, तो कुछ तो पात्रता है कि बैठे बैठे सुनने को प्राप्त हो रहा है। जैसे भगवान को की कृपा ही माने और अपनी साधना को, अपने संकल्प को और दृढ़ करे कि बिल्कुल अगर कोई प्राप्तव्य है संसार में तो यही आत्मज्ञान ही, न वर्णीय, और कुछ वर्ण नहीं करना। और वास्तव में जिसका वर्ण शुद्ध हो जाता है, जिसके वर्ण की सामर्थ्य ऐसी जिसने पक्के तौर पे वर्ण कर लिया हो, तो भगवान फिर उसका वर्ण कर लेते हैं। इसी में आएगा यमे वैष्णुते तेन लभ्य, फिर उसको इस ज्ञान की प्राप्ति होने में देर नहीं लगती। अब ये वर्ण की साधना चल रही है, ये जो परीक्षण हो रहा है ये नचिकेता के वर्ण का परीक्षण है कि नचिकेता ने वास्तव में उसका वर्ण कैसा इस आत्म विषय जिज्ञासा में, और बिल्कुल अपना वर्ण पक्का करते हैं। पुनः अपने विवेक को प्रदर्शित किया कि साधारण नहीं लगता है, जैसे पूरी दुनिया का अनुभव कर रखा उन्होंने। देखने में 7-8 वर्ष के बालक हैं, जैसे कई बार आपके छोटे बच्चे भी बड़ी बात कर देते हैं। महिमा तब है उस बड़ी बात पे टिके भी रहे, और टिकते भी हैं, दिखते भी हैं। कई बार माता पिता नहीं कर पाते लेकिन बच्चे वो काम कर लेते हैं। हाँ, शायद जिनको करना चाहिए, जो वानप्रस्थी वाली अवस्था में आ चुके हों, शायद वो नियम से पूजा पाठ ना करें, लेकिन बच्चे के बच्चों में संस्कार आ जाते हैं। वो सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल देंगे, पूजन करेंगे, जो स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो बड़ों को खटकता है इतनी पूजा। लगता है कुछ धर्म का एक प्रभाव है। धर्म का कहें पंथ मजहब ऐसा है, वहां कोई ज्यादा धार्मिक हो जाए तो पता नहीं क्या बनेगा, वो पूरे समाज के लिए खतरा बन जाता है। और एक हमारा सनातन वैदिक धर्म है, यहाँ पे अगर कोई बच्चा ज्यादा धार्मिक हो जाए तो वो माता पिता को डर लगने लगता है कहीं बाबा ना बन जाए। हमें भी लगता है कि हमारे घर में ऐसे ही लगा होगा कभी, या लोगों ने कहा होगा और ले जाओ पूजा पाठ में, और ले जाओ आश्रम में गुरुजी की सेवा में, चला ही गया ना, बन गया ना बाबा। इसलिए बड़ा सब घबराते हैं बच्चों से, इतनी पूजा पाठ। लेकिन वास्तव में कई बार संस्कार बड़ों से ज्यादा बच्चों में आ जाते हैं, अपने आप सहज संस्कार होते हैं पूजा पाठ में, तो उसके पूर्व जन्म की साधना है। तो ऐसी समझ लगता है 7-8 वर्ष की नचिकेता के में है इतनी समझ, जैसे पूरे जगत के स्वभाव को देख करके समझा हो उसने। कहते हैं न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, हे यम देवता, ये जो मनुष्य है इसका मन कभी भी वित्त से तृप्त नहीं होता। कितना चाहिए, कितना धन चाहिए, इतना है इतना और बैंक वाले ही बैठ गए आज, कितना धन चाहिए सारी दुनिया का पैसा। हाँ, हमसे कहा हमारे गांव में बैंक खुला, जब हाँ आश्रम है बिजौली में, तो किसी के घर में बैंक खुला तो नीचे उनका घेर था, उसके ऊपर उनका अपना कमरा बना हुआ था। तो कभी ऐसी चर्चा चली तो उन्होंने कहा गुरुजी बस मन का यही ख्वाब था कि खूब ढेर सारा धन हो और उसके ऊपर मैं सोऊं।
तब पूरा हो गया, बैंक खुल गया, नीचे घेर में जो कमरे बने 4-5 कमरे थे उसमें बैंक खुल गया, ऊपर उनका कमरा। हमने कहा इच्छा आपकी पूरी हो गई, सारी दुनिया का पैसा नीचे है और उसके ऊपर मैं सो रहा हूं। कौन बन गए? तो हमारे यहाँ एक दैत्य हिरण्य कश्यपु, कश्यप माने शैया, हिरण माने सोने की शैया, अर्थात जो भोग में ही लिप्त रहे। अच्छा, सो तो रहे, पैसा धन को है, लेकिन अपना कुछ नहीं है। अपना तो जो खाते में 1,000-2,000 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख होगा, लेकिन मन में तो आया ना सारी दुनिया के धन को। कहा ये जो मनुष्य है, कहा ये कभी वित्त से कभी तृप्त नहीं हो सकता। तर्पणियों, इस मनुष्य की बुद्धि का तर्पण नहीं होता। तर्पण कर रहे हैं ना आजकल, पितरों का तर्पण, देवताओं के तर्पण करते हैं, ऋषियों का तर्पण करते हैं। कि वो भावना क्या है, जो विधि है हमारी, कि हम उनके तर्पण के लिए प्रयास करें, उनको उनके तर्पण के लिए, उनकी तृप्ति के लिए हम कुछ यहां पर भेंट सामग्री अर्पित करें। परिणाम में फिर वो हमारी तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। ये है परस्परम भावयन्तः। ये ऋषियों ने विधान बनाया कि हम देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए, अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं। इसे बोलते हैं तृप्ताम। जब तर्पण करते हैं तो बार बुलवाएंगे आचार्य लोग, पितामह तृप्ताम तर्पयामी, तर्पयामी कराएंगे, ऐसे करके तर्पण कराते हैं कि मैं इनका तर्पण, इनको तृप्त कर रहा हूं। बदले में फिर वो हमारी इच्छाओं को पूरा करते हुए, अपनी कृपा करते हुए, भाई घर में अगर माता पिता हैं, बच्चा उनकी सेवा करे, उनको संतुष्ट रखे, तो माता पिता भी फिर अपना आशीर्वाद देते, हाँ तू भी तृप्त रहते, जीवन में तृप्ति मिले, तो इसको भी सारे संसाधन प्राप्त हो, सुलभ हो, है ना आपस में परस्परम भावयन्तः। तो ऐसे ही कहा तर्पण, कहा ये जो मनुष्य है, मनुष्य की बुद्धि कभी भी धन से तृप्त नहीं होती। संत मुख से कहानी सुनी थी कि एक समय लक्ष्मीपति भगवान नारायण, उनके मन में आया आज दान करता हूं, सब मेरे लिए दान करते हैं, आज मैं दान करता हूं, मैं लक्ष्मीपति हूं, सारी लक्ष्मी का स्वामी मैं हूं, आज मैं दान करता हूं। और घोषणा हो गई, लोक लोकांतर से देव धनुज मानव सब चले आए, लाइन लगा करके, लाइन लग गई, भीड़ लग गई, वहां पर सब आ रहे हैं, अपना अपना जिसके पास जो पात्र है वो सामने लाते हैं, और भगवान नारायण उनको भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, और सब संतुष्ट होकर चले जा रहे हैं। ये खबर मिली कैलाश पर भोले बाबा को, अरे मेरे प्रभु नारायण दान कर रहे हैं, मैं भी चलता हूं, कुछ लेकर के उनसे भेंट लेकर के आता हूं। चल पड़े, रास्ते में मिले देवर्षि नारद, कहां जा रहे हो? कहा अरे सुना नहीं वो प्रभु आज कह रहे दान कर रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, कुछ उनसे ले आऊं। तुमने जा तो रहे, कुछ पात्र तो ले लो, खाली हाथ लोगे काहे में? कुछ होना चाहिए ना कोई पात्र जिसमें रख करके लाओगे। कि हाँ बात तो ठीक है। वो तुरंत गए कहीं पर अपना शमशान में, कोई खोपड़ी मिली वही उठाई, वहां से चल पड़े लेकर के। तो कोई और देवता मिल गए, अरे ये क्या लिए जा रहे हो? कहो प्रभु दान कर रहे हैं, वही दान लेने के लिए कुछ पात्र होना चाहिए ना। करे ये अशुद्ध बिल्कुल है, ये अशुद्ध है ये खोपड़ी, इसको लेके जा रहे हो, सब वहां दूर हो जाएंगे तुमसे, इसको तुम ढक तो लो इसको किसी कपड़े से। तो कई बार करते हैं कोई पात्र उसको कपड़े ढक देते हैं, तो उन्हें कोई कपड़ा मिला वहां से, उसको ढक दिया और लेकर के पहुंच गए भगवान नारायण के सामने। अब भगवान नारायण भरते जा रहे हैं उसमें, वो भरते जाए, वो जितना डालते जाए भरे ही ना, वो भरे ही ना। लगा कि अब तो लगता लक्ष्मी जी को लगता मुझको भी अब जाना पड़ेगा इनके साथ में ही। तो पूछा विनोद में ही, अरे प्रभु ये कौन सा पात्र लेकर के आए हो? अक्षय पात्र है, कैसा है ये कि भरता ही नहीं जितना भरता जा रहा हूं। तो बोले वहां मुस्कुराते हुए कपड़ा हटाया, दिखाया, ये शमशान में एक खोपड़ी मिली थी मनुष्य की, कुछ चिता जली थी। वो भगवान नारायण ने भी हाथ जोड़ा, कहा इसको तो मैं भी तृप्त नहीं कर सकता। और देखिए बिल्कुल ऐसे ही जितना मिल जाए, तो जिसके पास 10 है वो 100 करने के चक्कर में है, जिसके पास 100 है 1000 में, 1000 वाला 10,000, 10,000 वाला लाख करने में। अच्छा जो अरबपति हैं तो ऐसे ऐसे धन पशु हैं कि शायद अब वो कमाना बंद भी कर दें, और उनके जितने आगे, अच्छा सबके हैं भी एक एक ऐसी तो है, सबके एक 2 कि उनकी शायद 7 पुश्ते वो नोटे फाड़ते फाड़ते भी बिता दें,
तो भी साथ ना फाड़ पाए। उनकी आयु साल की नहीं होती पैकेज। जैसे हम कहते हैं बच्चे कितना पैकेज है, कहते 1 साल का कितना मिलेगा उसको। का इन धन पशुओं के मिनटों की आय है। 1 मिनट हुआ तो उनकी कितनी आय बढ़ जाती है। कभी हमने अखबार में पढ़ा, सारे बड़े बड़े जितने भी पूंजीपति हैं उनके मिनट की आय दे रखी थी। 1 मिनट बढ़ता है तो उनकी इतनी आय संपत्ति बढ़ जाती है, इतनी संपत्ति कमा लेते हैं। तो क्या संतुष्ट हो गए? काल जिले में अमीर हो गया, पूंजीपति हो गया, उसके मन में है पूरे राज्य में नाम हो जाए, राज्य में हो जाए तो पूरे देश में हो जाए, देश में सबसे अमीर हो जाए तो एशिया में हो जाऊं, सबसे ज्यादा नाम आ जाए उसमें हो जाए तो कहा विश्व स्तर पे, पता नहीं ब्रह्मांड पे आगे गणना होती कि नहीं होती। कोई तृप्त, कहा ये जो मनुष्य है इसकी बुद्धि कभी वित्त से तृप्त नहीं होती। और सबसे बड़ी बात जो कही नचिकेता ने कि वो सब मैं एक तो आपके दर्शन कर चुका हूं और आपके दर्शन के बाद अगर मेरे मन में लप्स्यामहे, अगर कोई इच्छा आएगी, क्या कोई कमी रहेगी मेरे जीवन में? मैं आपके दर्शन कर चुका हूं, आपसे मिल चुका हूं। जैसे मान लो नरेंद्र मोदी से आपकी जान पहचान हो जाए, उससे आप मिल आओ, बुलावा आए, वो आपको गले लगा के मिले, बड़ा प्रेम से आपको आदर भाव करें, क्या मांगोगे? कहीं कुछ चाहिए तो मांग लो, क्या मांगोगे उनसे? क्या मांगोगे उनसे? मतलब अभी बिचारी लिस्ट बड़ी लंबी है। सोसाइटी की सड़क बन जावे, हमारी नाली साफ हो जावे, बच्चे की नौकरी लग जाए। समझदार व्यक्ति होगा तो छोटे मोटे काम नहीं कहेगा, कहेगा बस मोदी जी ऐसा करो, एक बार हमारे घर पे आ जाओ चाय पे। बड़ा आदमी है, उसे छोटी छोटी चीजें क्यों मांगना? सीधे उसको अपने घर बुला लो, संबंध और प्रगाढ़ कर लो। ये छोटी मोटी चीजें तो अपने आप पूरी हो जाएंगी, है कि नहीं? क्या करोगे? जाके मांगोगे नाली साफ कराने के लिए, सड़क टूट गई सोसाइटी की, हमारे लक्ष्मी विहार की बनवा दीजिए। ये सब काम तो अपने आप। एक बार उनसे निवेदन कर दे, आके हमारे घर चाय पी लीजिए, एक दिन आकर के हमारे घर वालों से भी मिल लीजिए, इतना ही बहुत है। इतना होते ही कहा बड़े से नाम आपका जुड़ा नहीं कि सब तो अपने आप संसाधन मिलने लग जाएंगे, सबके सब अनुकूल हो जाएंगे। जो प्रतिकूल है संसार के सारे सगे संबंधी भी आपके अपने हो जाएंगे, कुछ हमारा भी काम बन जाएगा। इनकी बड़ी पहचान है। हमने कहा मोदी तो दूर की बात है, योगी जी से संपर्क हो जाए तो बड़ी। तो वही कहा नचिकेता ने भी, बालक छोटा सा है लेकिन बुद्धि, कहते हैं लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष चेत्वा, मैं तो आपके दर्शन कर चुका हूं। तो ये जो आप बातें कह रहे हो ना, ऐसे छोटी छोटी सी बातें जो, ये तो मुझको ऐसे ही मिल जाएंगी। मुझे चाहिए होगी तो मांग लूंगा आपसे। और जहां तक बात है जीवन की, जीविष्यामो यावत ईशिष्यसि त्वं, यावत ईशिष्यसि, जब तक आपका ईशन, आपका शासन रहेगा। अच्छा, मोदी जी से अगर जान पहचान हो गई तो जब तक मोदी रहेंगे तब तक हमारी महिमा रहेगी, है कि नहीं? उसके बाद का पता नहीं, उसे छोटी मोटी चीजें क्यों मांगनी? जब तक है तब तक सब चीजें तो अनुकूल रहेंगी हमारे। तो कहा जब तक आप इस यम पद पर आसीन हैं आप, जब तक, तब तक किसकी हिम्मत है कि मुझको मार सकता है? किसकी हिम्मत है मेरा जीवन ले सकता है? किसी की हिम्मत है? कहा ये सब तो मुझको ऐसे ही प्राप्त हो गया। इसलिए वरस्तु में वर्णीय स एव, मुझको तो अगर आप देना चाहते तो वही वर दीजिए। स एव, जो मैंने पूछा था मरण संबंधी, बस इसके अलावा समझौता कहीं पर नहीं है। जीवितम, हाँ कोई भगवान भास्कर ने उसको कह रखा, वरस्तु में वर्णीय स एव यदात्म विज्ञानम, बस वरदान तो वही आत्मविज्ञान, और कोई चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं, समझौता नहीं। बिल्कुल ऐसी हमारे जीवन में लक्ष्य हो जाए। भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवान की ही प्राप्ति करनी है। ये वर्ण का ही शुद्धि हो रही है। अभी हमारे मन में क्या है? भगवान भी मिल जाए, है कि नहीं? अपने मन को देखें, ये संसार भी बना रहे, ये घर परिवार भी ठीक ठाक रहे, हमारे नौकरी धंधे सब ठीक ठाक रहे, और इसी में तो भगवान की कृपा हो जाए, भगवान भी मिल जाए, कितना अच्छा रहे। तो अभी भी में है,
जिस दिन ही वही तो कह रहे ना वर्णीय स एव, वही ही चाहिए, उससे कोई समझौता नहीं। और भी बताया अपना जो विवेक वैराग्य अपनी जो है इसकी समझ को प्रकट करते हैं। 28वां मंत्र, अजीरितामृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्य क्वधस्थ प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान् अतिदीर्घे जीविते को रमेत अजीरितामृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्य क्वधस्थ प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान् अतिदीर्घे जीविते को रमेत कहते हैं एक बार कोई बड़ी चीज देख ले तो छोटे से समझौता नहीं रहता। हाँ, जब तक बड़ी चीज ना देखी हो तो छोटी बड़ी चीजें मांगते रहते हैं हम। व्यवहारिक जगत में ही बड़े पद का पता ना हो तो छोटे बड़े पद के चक्कर में पड़े रहते हैं, और जब पता लगे नहीं वो बड़ा एक से बड़ा पद है तो का बस वही चाहिए। तो वही नचिकेता कहते हैं, अजीरताम अमृतानाम उपेत्य। अजीरताम का जो कभी जीर्ण ना हो, जिसमें कोई विकार ना हो, ऐसे समस्त जीर्णता क्या बुढ़ापा ही समझ लें, क्योंकि बुढ़ापा आने पर ही, जरा अवस्था आने पर ही हमारी सामर्थ्य सारी जीर्ण होती रहती है। तो इस बुढ़ापे से रहित, जरा अवस्था से रहित, फिर अमृतानाम अमृत को प्राप्त हुए, देवत्व को प्राप्त हुए, ऐसे के शरण में आ करके। अब थोड़ा यमदेवता की भी विषय में कहा कि आप जैसे जरा अवस्था से रहित, मृत्यु से रहित, अमृत को प्राप्त हुए देव की शरण में आ करके, कौन ऐसा मूर्ख होगा कि संसार की छोटी छोटी चीजें मांगेगा? है ना समझदारी इसमें? बड़े के पास जाओ तो बड़ी वाली चीजें मांग लो, छोटी चीजें फिर क्यों मांगो? तो कहते हैं ऐसे के पास आकर के, ऐसे की शरण में आकर, उपेत मतलब शरण में आकर के, समीप आकर के, जीर्यन मर्त्य, जो जरा आदि अवस्थाओं से युक्त है, उसके जीवन में जरा अवस्था, बुढ़ापा इत्यादि आने की संभावना है, मर्त्य का मरने वाला है, जन्म हुआ तो मरेगा ही। कोधस्थ, को कहते हैं, कु कहते हैं पृथ्वी को, कु में, और पृथ्वी कैसी है का ये जो लोक हैं अंतरिक्ष आदि, इससे नीचे की ओर है। इसमें तो गए जम देवता के पास ना, ऊर्ध्वलोक में, क्या इससे जो पृथ्वी लोक है ये नीचे है, अधा पृथ्वी नीचे का लोक है, और उसमें जो स्थित है स्थ, कोधस्थ, अर्थात आप जैसे अजर अमर के पास आ करके पृथ्वी का जो प्राणी है, जो जरा और मरण से युक्त है, ऐसा कौन सा मूर्ख प्राणी जो अब नीचे जाना चाहेगा? क्योंकि संसार के सभी प्राणी अपना उत्कर्ष चाहते हैं। कोई मूर्ख ही हो कि एक बार ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए। अच्छा, एक बार उच्च पद मिल जावे, समझौता करोगे नीचे वाले से? अच्छा, मान लो कोई राष्ट्रपति पद प्राप्त कर लिया, उसके बाद चुनाव लड़े तो, लोकसभा का चुनाव लड़े, क्या कहा जाएगा? कोई बड़ा मूर्ख है वही। फिर राष्ट्रपति तो सबसे सर्वोच्च पद था, उसकी प्राप्ति कर ली, अब उससे नीचे से क्यों समझौता करेगा? वो आगे बढ़े तो बात अलग है, अब वो उसी में रहेगा। इसलिए कोई राष्ट्रपति फिर दोबारा चुनाव लड़ता नहीं। तो पता नहीं कोई लड़ा हो किसी इतिहास में कोई हो तो जो हो तो समझ लो मूर्ख ही है। फिर वो एक बार इस उच्च पद की स्थितियों को जान करके, यहाँ के भोगों को देख करके कोई उस पृथ्वी के तुच्छ भोग को मांगे तो का वो समझदार है नहीं।
जानन, जान करके इस उच्च लोक के पदों भोगों को जान करके, अविद्यायन वर्णरति प्रमोदान, कौन ऐसा है जो फिर मर्त लोक के जो भी वर्ण आदि को सामने रख करके जो भी यहाँ के भोग हैं, भाई मनुष्य देह के अनुरूप जो भी भोग हैं वर्ण के आधार पर, वर्ण आश्रम की परंपरा के आधार पर जितने भी हैं का सबके सब बड़े तुच्छ ही हैं। अति दीर्घे जीविते को रमेत, और उन भोगों को प्राप्त करके बहुत लंबी भी आयु हो तो कौन उसमें प्रसन्न होगा, कौन उसमें रमण करेगा। जैसे विचार एक बात का और भी है, आप देखिए विश्व का सुख कैसा है। जब तक संसार के विषय प्राप्त न हुए हों तब तक उसका सुख बना रहता है, प्राप्त हो जाए तो हर तरह के विषय में है। किसी समय जो व्यवस्था हमें लगती थी ये ऐश्वर्य है कि हाँ ऐसा ऐश्वर्य होना चाहिए, और वो प्राप्त हो जाए तो कुछ दिन वो आपकी जरूरत बन जाती है। समझे जो ग्रामीण अंचल से जो आए हुए शहर में आके बसे हैं, कि इस समय सोचते होंगे ना, देखो शहर के लोग क्या बढ़िया ऐश्वर्य में, क्या बढ़िया बंगले में, क्या बढ़िया कोठी में और बढ़िया क्या कहते हैं कार में घूम रहे हैं, क्या इनका ऐश्वर्य है। चाहत थी, प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, प्राप्त कर लिया, तो अब पहले था ये मिल जाएगा तो हम बड़े सुखी हो जाए। अभाव खटकता था अपने जीवन में कि देखो ठीक से रहने को घर भी नहीं है, हाँ किराए के मकान में रह रहे हैं, अपना मकान हो गया तो चाहत थी ना अपना मकान हो जाएगा बड़े सुखी हो जाएंगे। अब क्या सुख मिला इस मकान का? कुछ दिन का सुख रहता है, जब तक गृह प्रवेश होता है लोग आके बधाई देते हैं, बधाई हो भाई आपको नया मकान मिल गया, अपने घर में आप आगे इतने से किराए पे रह रहे थे। कितने दिन का? महीने 2 महीने का। उसके बाद फिर वही घर, वही ऐसी हर वस्तु में। मोबाइल नया नया लेकर के आए तो का मोबाइल का सुख बस तभी तक का है जब तक कोई उससे अच्छा मोबाइल ना दिखा दे। आप लेकर के आज, और कितनी बार होता है हम बड़े प्रसन्न हैं, बढ़िया मोबाइल लेकर के आए हैं, और तभी कोई आया उसने कहा अरे ये क्या ले आए, देखो इससे बढ़िया इतने में पैसे में ये मिल रहा है इस कंपनी का। गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है उसके प्रति, है कि नहीं? ऐसी हर वो चीजों में, यहां तक कि संबंधों में भी कभी लगता है ये बड़े अच्छे हैं, इनसे हमारा संबंध बनना चाहिए, बन गया तो एक सामान्य सी स्थिति हो जाती है। आजकल का वो प्रेम प्रसंग वाले कहता है कि हाँ यही मिलेगा, यही मिलना चाहिए, मिल गया तो कहां से आफत पड़ गई है कि नहीं? सब जगह देखे तो एक समय विषय का एक आकर्षण होता है, लगता है कि अभी हमारे जीवन में इसका अभाव है, ये मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और जब मिल जाता है तो वो विषयों का आकर्षण ज्यादा दिन टिकता नहीं ना, अति दीर्घ समझ ले, बहुत दिन तक नहीं रहता कोई भी, चाहे वो स्वर्ग का ही आपको सुख मिल जावे, कुछ दिन वहां भी बैठ करके आप यही कहोगे नहीं वो दूसरा अच्छा है, हमारे पास कुछ कमी है। ये होता है दूसरे के हमें अपना सुख दुख नहीं होता, दूसरे के सुख दुख देख करके हम सुखी दुखी होते हैं। दूसरा सुखी तो हम हो जाते हैं दुखी, दूसरा दुखी है तो हम हो जाते हैं सुखी। देखा इनसे बढ़िया हम हमारे पास में है, और कोई हमसे बढ़िया ना दिख गया तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, है ना? जीवन में अपने अनुभव में देखें तो नचिकेता की यही दृष्टि है बाल अवस्था में, लगता है जीवन उससे पूरा विवेक के साथ में जीवन जिया हो, जितनी आयु अवस्था उसकी हुई है। केवल विषयों के राग द्वेष में जीवन नहीं बिताया है, अनुकूल मिला तो आसक्त हो गए, प्रतिकूल हुआ तो द्वेष करने लगे। बिल्कुल एक साम्य अवस्था से जीवन जीते हुए तब ये दृष्टि प्राप्त होती है। तो कह देते हैं कि संसार के जो भी भोग हैं सब एक समय बिल्कुल वो सामान्य से हो जाते हैं, बहुत दिन तक इसमें कोई रमण नहीं करता। वास्तव में इसको किस सुख बाहर के विषय, धन में भी ऐसा ही है, जितने आपके मन में आकांक्षा हो धन मिल जाए उतना, तो एक गीता है हमारे गुरुदेव ने सुनाई, महाभारत के अंतर्गत 18 गीताएं हैं, उसमें गीता प्रिंट भी हुई है, मंकी गीता। एक ऋषि हुए मंकी ऋषि, उन्होंने अपने मन की व्यथा बताई, तो उसमें था कि
कोई एक दरिद्र है, दरिद्र के जीवन में केवल एक दुख है। कौन सा दुख? धन का अभाव, धन नहीं है, दारिद्र्य है। अच्छा, धनी व्यक्ति जो है वो का उसके पास दुखों का अंबार लगा हुआ, अनेकों दुख है। उसके पास केवल एक दुख है कि धन नहीं है, अभाव है। लेकिन धनी व्यक्ति का उसके पास दुखों का अंबार है। अब इस धन का क्या करूं, कहां रखूं, कहां इन्वेस्ट करूं, किसको दूं, किसकी नजर से बचाऊं। यहां तक कह दिया कि इनकम टैक्स वाले, हाँ, सब इनकम टैक्स के अपने सगे संबंधियों से डर लगता है। पुत्रादपि धन भाजाम भीति। और उसी भज गोविंदम का ही है सूत्र ये कि धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी भय लगता है। इतिहास गवाह है, शाहजहां को दुख दिया किसने? उसके अपने पुत्र ने ही बंदी बना दिया। जल भी नहीं देता था, बड़े कम मात्रा में, कोई टूटे मटके के उसमें जल भेजता था। तो उसने याचना की कि नहीं, थोड़ा जल कम पड़ता है, जल की रसद बढ़ा दो। तो बढ़ाने के बताते हैं इतिहास में कि वो साथ खून भर के भेज दिया शायद। तब उसने कहा था, मुगल जो राजा था, शहंशाह, उसने कहा अपने पुत्र से कि मैंने सुना है हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ जो वैदिक संस्कृति वाले, हिंदू धर्म वाले हैं, वे अपने मरे हुए पिता को भी जल अर्पण करते हैं, और तू अपने जिंदा पिता को जल नहीं दे रहा। मतलब ये हमारा गौरव इतिहास, ऐसा गौरवशाली इतिहास है, और हम ही ना करें, आप अपनी संस्कृति के अनुरूप जीवन वर्तन ना करें तो फिर बड़ी दयनीय स्थिति है। तो पुत्र आदपि का अपने सगे संबंधियों से भी डर लगता है, कोई मांग ना ले। नहीं है ऐसा, रिटायर हो, पैसा मिले तो सगे संबंधी खूब आते, लगता है कि बस कोई कह ना दे, मना करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, धनी व्यक्ति को अनेकों दुख है। धन में सुख नहीं, बल्कि धन को जो हम धर्म के कार्यों में लगाते हैं तब सुख मिलता है। धनात् धर्मः ततः सुखम। श्लोक पढ़ा होगा बचपन में कभी। विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। धन से जब हम धर्म करते हैं, कर्तव्य निर्वहन करते हैं, जो हमारे परिवार के कर्तव्य हैं, समाज के कर्तव्य हैं, और जो हमारे धार्मिक आध्यात्मिक कर्तव्य हैं, जब इनमें लगाते हैं, दान पुण्य इत्यादि करते हैं, तब उस धन से सुख मिलता है। वास्तव में दान की जो साधना वो इसीलिए है, दान के द्वारा हमारी आय की शुद्धि होती है, क्योंकि आय में दोष आते ही आते हैं। पता नहीं किसके पास से आया है, किस रूप से आया है। जब उसका हम दशांश निकाल देते हैं, त्याग कर देते हैं धर्म के कार्यों के लिए, तो शेष जो आय होती है वो शुद्ध हो जाती है, वो सुख समृद्धि लेकर के आती है। नहीं तो अर्थम अनर्थम भावै नित्यम, अर्थ में अनेकों प्रकार के अनर्थ भी छुपे रहते हैं, और सारी समस्याएं अर्थ के कारण ही हैं। नाति दीघे जीविते को रमेत, इसलिए बिल्कुल इसमें कोई भी जो समझदार है, कथम एवं विवेकी भी प्राप्तियम पुत्र वित्त हिरण्य आदि अस्थिरम ऋणिते, कि कौन ऐसा जो जानता है इन सबको, जिसके पास जिसको विवेक प्राप्त कर चुका है, जो नित्य अनित्य का विचार कर चुका है, ऐसा कौन विवेकवान है जो इस संसार के अनित्य पदार्थों की ही याचना करे। इसलिए मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो वही अब अंतिम मंत्र है इस वल्ली का। यस्मिन्निदं वेचिकित्सन्ति मृत्यो, यस्सां पराय महति ब्रूहिणस्तत्, यूयं वरो गूढमनु प्रविष्टो, नान्यं तस्मान्नचिकेतो वृणीते, यस्मिन्निदं वेचिकित्सन्ति मृत्यो, यस्सां पराय महति ब्रूहिणस्तत्, यूयं वरो गूढमनु प्रविष्टो, नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते,
बिल्कुल कह दिया, तस्मात निष्कर्ष कह दिया बिल्कुल ऐसे नचिकेता ने। अब आगे कुछ नहीं कहना, बस अंतिम बात कह रहे हैं नचिकेता, तस्मात न अन्यम नचिकेता वृणीते। नचिकेता कोई और वरदान नहीं मांगता। क्या चाहिए? कहा जो पूछा था, यस्मिन जिसके विषय में, इदम जिसके बारे में लोग कहते हैं, जिसको बारे में सबको संदेह है। किसके संदेह है? कैसा संदेह? कि वो रहता है मृत्यु पर्यंत या नहीं रहता। मृत्यु के विषय में जो ऐसा संदेह है कि उस विज्ञान के द्वारा ही जो महती यश सांप्राय, वो जो महान लोक को प्राप्त कर लेते हैं, मैं वही जानना चाहता हूं। जिस आत्म विषयक विज्ञान के द्वारा उस महान लोक की, कौन सा महान लोक? कहा जहां जाने के बाद फिर वापस नहीं आना पड़ता। भगवान बार बार कहेंगे गीता जी में, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वही परम धाम है जहां एक बार जा करके फिर पुनः फिर आवागमन नहीं करना पड़ता। बाकी आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। बाकी इसके अतिरिक्त जो इस लोक से लेके ब्रह्म लोक पर्यंत जितने भी लोक हैं, सब कैसे हैं? का सब पुनरावर्ती हैं, आवागमन से युक्त हैं, आना जाना लगा रहता है। वहां पर अपने पुण्य कमाई से पहुंचते हैं, पुण्य क्षीण हुए तो क्षीणे पुण्य मत लोकम विशंति, फिर कमाई करने आना पड़ता है। मैं तो उस लोक की प्राप्ति करना चाहता हूं जो महति महान है, जहां से वापस आना नहीं पड़ता। वो बताइए, ब्रूहि वही चाहता हूं मैं। यह अयम वरो गूढ़म अनुप्रविष्टो, जो सारे रहस्यों से परिपूर्ण है। मैं केवल वही वरदान चाहता हूं, और कोई समझौता नहीं किसी से भी। ऐसा कह करके बिल्कुल नचिकेता शांत हो जाते हैं। और यहीं पर इस कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की पहली वल्ली विश्राम लेती है। और फिर अगली वल्ली में सबसे पहले तो प्रशंसा करते हैं यमराज। तो इतनी बड़ी बात कोई करे तो भी 7-8 वर्ष के बाद, जिससे कोई अपेक्षा भी ना हो, ऐसी योग्यता ऐसी सामर्थ्य की, तो फिर आचार्य के रूप में जो यम देवता हैं वो उसकी प्रशंसा करते हैं। तो हम लोग आज पाठ करते हैं, बाकी कल से सुनेंगे। पहला मंत्र। इस कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। वल्ली कहते हैं उसका विभाग। तो पहले अध्याय की पहली वल्ली पूरी हुई, अभी 2 वल्ली बची हैं, लेकिन इतना समय हो जाएगा। अन्यथ्रेयो अनुद्युतैव प्रेयः, ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीत, तयो श्रेय आददानस्य साधु, भवति इत्यर्थादु प्रेयो वृणीते, अन्यत् श्रेयो अनुद्युतैव प्रेयः, उभे नानार्थे पुरुषं सिनीत, तयो श्रेय आददानस्य साधु, भवति इत्यर्थादु प्रेयो वृणीते। पहले 2 मंत्र बहुत सुंदर मंत्र हैं। हम लोग कई बार इसको कथाओं में उद्धृत करते हैं, और खास तौर से जब कथा आएगी ध्रुव की कथा, तो ये वर्णन आएगा। श्रेय और प्रेय के 2 प्रकार के मार्ग हैं जो हम सबके सामने आते हैं, जिससे ये मनुष्य बंधा हुआ है। 2 मार्गों से, 2 प्रकार के मार्ग हैं, एक श्रेय का मार्ग और एक प्रेय का मार्ग। इन दोनों से हम बंधे, हमारे सामने दोनों मार्ग आते हैं। बस ये है कि जो श्रेय के मार्ग का वर्णन करता है उसका ही परम कल्याण होता है, और जो प्रेय के मार्ग का वर्णन करता है का वो अपने पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। हो जाता है धर्म अर्थ काम की प्राप्ति तो कर ले, लेकिन जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है का उसकी प्राप्ति ना करके पुनर्पुनः उसको इसी संसार में आना पड़ता है। इसलिए हम श्रेयार्थी बने जैसे नचिकेता। जहां भी अगर 2 तरह की है, एक है कहते हैं ज्ञान का मार्ग,
जो बुद्धि विवेक के आधार पे जो कहती नहीं इसमें हमारा कल्याण है, लेकिन साथ ही मन वाला मार्ग मन क्या कहता है, कहीं नहीं बड़ा कठिन है, ये ज्यादा ठीक है। मन वाला मार्ग मनमानी वाला नहीं, इसे कहते हैं एक शास्त्रीय विधि है हर कर्म में, एक शास्त्र के आदेश के अनुसार है और एक है अपने मन के अनुसार। एक है प्रमाण रखा हमने शास्त्र और आचार्य के वचनों को, गुरु के वचनों को, और एक है अपनी मनमानी को। तो जो अपने मन से जीवन जीते हैं का वो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति न करते हुए उनका बारंबार इस संसार में पतन होता है, और जो आचार्य और शास्त्र प्रमाण मान के जीवन जीते हैं का कष्ट मिलते हुए भी क्लेश आते हैं, और कहते हैं क्लेश ज्यादा देखना पड़ता है विषय के संसार में। शुरुआत में लगता है एक प्रकार से बड़ा अच्छा है, लेकिन बाद में ये तो अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम, जो प्रारंभ में विष के समान एक खराब सा लगे क्लेश मिले, लेकिन इसका परिणाम अच्छा हो तो का वो सात्विक सुख है। और जहां पे प्रारंभ में तो बड़ा अच्छा लगे और परिणाम दुख हो तो का वो कैसा का वो तमोगुणी रजोगुणी सुख है, वो नहीं। हमें सात्विक सुख के आकांक्षी बनना चाहिए। तो दो मार्ग हैं, श्रेय और प्रेत, हम लोग कल देखते हैं। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। 5 दिन हो गए ना, 2 दिन और हैं। शुरू के 2 ही वल्लियां ज्यादा बड़ी हैं, एक में 29 मंत्र है, इसमें 25 मंत्र हैं। ये सब छोटी छोटी वल्लियां हैं, तो देखेंगे आगे जैसा बनेगा कभी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मुख्य रूप से संसार की निस्सारता का वर्णन है, जो नचिकेता ने अनुभव कर रखा अपने विवेक से। कहते संसार में कुछ भी मिल जाए कभी वो आपको तृप्ति नहीं दे सकता, क्योंकि सब सारे पदार्थ संसार के कहा अनित्य हैं। जैसे उनसे मिलने वाला भी जो सुख होगा कहा अनित्य ही होगा। नित्य क्या है? कहा अपना आत्मस्वरूप, जो उसको जान ले उसमें अवस्थित हो जाए तो कहा उसको कभी उसका सुख कभी भंग नहीं होता। भाई जिसको अपने आप में सुखी रहना आ गया तो कहते हैं बातों में, जिसको अपने आप में सुखी रहना आ गया तो कहा उसको कोई संसार का दुखी नहीं कर सकता। और जिसका सुख अपने से परे किसी वस्तु पे आश्रित है तो उस वस्तु के गुण स्वभाव पे आश्रित रहेगा। वो वस्तु नष्ट हुई तो आपका दुख सुख नष्ट हो गया, मिली तो सुखी हो गए, पिछड़ा तो फिर दुखी हो गए, ऐसे ही। ओम चंद्रमा मनसो चादर्शो सूर्यो अजायत मुखादिर्दश्च अग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत। ओम न तत्र सूर्यो भाति चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, जगत जननी दुर्गे मैया की, वेद भगवान की, श्री
सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गंगे मैया की। ओम नमः पार्वती पतये हर